ओम सूर्याय नमः साथियों। मित्रों, आज का ये दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज रविवार है। जो मनुष्य रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित है। वे देवता जो इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जिनके उदय होते ही अंधकार छट जाता है और संसार में जीवन का संचार होता है। कहते हैं, जो व्यक्ति रविवार की सुबह उठते ही सूर्य देव की यह कथा सुनता है, उसका जीवन स्वयं प्रभु के आशीर्वाद से प्रकाशित हो उठता है। उसके जीवन के सारे पाप, संताप और विघ्न ऐसे मिट जाते हैं जैसे सूरज की पहली किरण घने अंधकार को मिटा देती है। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक दिव्य अनुभव है, एक अडिग आस्था है। यह एक ऐसा भाव है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से शुद्ध कर देता है। भगवान सूर्य देव केवल आकाश में चमकने वाले पिंड नहीं हैं, वे हमारी आत्मा के तेज हैं। वे हमारे आरोग्य, हमारी बुद्धि और हमारे यश के कारक हैं। जब हम सच्चे मन से रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनते हैं, तो घर की दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश होता है। घर में सुख, सौभाग्य और आरोग्य का वास होता है। व्यापार में यश मिलता है और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और संकल्प का दिन है। अब इस पावन सुबह अपने मन को शांत कीजिए, अपनी सांसों की गति को धीमा कीजिए और अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को महसूस कीजिए जो कहता है, ओम सूर्याय नमः। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है और रविवार की कथा को भावपूर्वक सुनता है, उसके मार्ग की हर बाधा स्वयं सूर्य देव दूर करते हैं। तो आइए अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत कीजिए। दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से कहिए, जय श्री सूर्य देव, जय भास्कर, जय दिनकर। प्रिय श्रोतागण, कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिसका वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कोई भी दिव्य कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह अधूरी रह जाती है और मन को वह शांति नहीं मिल पाती जिसके लिए हम इसे सुन रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज की इस रविवार की विशेष कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह कथा आपके हृदय के हर भय और बाधा को दूर कर देगी। यदि आप एक सच्चे भक्त हैं तो इस पुण्य को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल पीएम अंपायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर सप्ताह आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कथाएं मिलती रहें। प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास में एक अत्यंत वैभवशाली और सुंदर नगर था, जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वर्ग से कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। चारों ओर हरे भरे उपवन, कलकल करती नदियां और गगनचुंबी मंदिर उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। चंदनपुर की प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी और इसका श्रेय जाता था वहां के न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा नरोत्तम को। राजा नरोत्तम अपने नाम के अनुरूप ही पुरुषों में उत्तम थे। वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान थे। उनके राज्य में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। राजा का हृदय दया और करुणा का सागर था। उनके खजाने हमेशा अन्न और धन से भरे रहते थे। स्वर्ण, हीरे, मोती और अनमोल रत्नों के भंडार चंदनपुर के वैभव की गवाही देते थे। कहा जाता था कि राजा नरोत्तम के शासन में किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़ता था। राजा नरोत्तम की पत्नी महारानी वैशाली भी अत्यंत रूपवती और गुणवती थीं। वे एक सच्ची पतिव्रता और मृदुभाषी महिला थीं। धार्मिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी और वे सदैव राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजधर्म का पालन करती थीं। चाहे प्रजा की सेवा हो या महल के भीतर की व्यवस्था, महारानी वैशाली ने अपनी बुद्धिमत्ता और प्रेम से सबका मन जीत लिया था। राजा और रानी के बीच का प्रेम और सामंजस्य पूरे नगर के लिए एक उदाहरण था। जब भी राज्य पर कोई विपत्ति आती या राजा किसी दुविधा में होते, महारानी वैशाली अपनी मधुर वाणी और सही सलाह से उनका मार्ग प्रशस्त करती थीं। चंदनपुर में सब कुछ पूर्ण था। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। खजाने भरे थे, प्रजा खुश थी।
लेकिन कहते हैं ना कि विधाता की लेखनी में कुछ न कुछ अधूरापन अवश्य रह जाता है। राजा नरोत्तम और महारानी वैशाली के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन राजमहल के आंगन में आज तक किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ये दुख राजा और रानी को भीतर ही भीतर खाए जा रहा था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनगिनत यज्ञ करवाए, कठिन अनुष्ठान किए, बड़े बड़े दान पुण्य किए, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अक्सर चांदनी रातों में जब राजा और रानी महल की झरोखे से नगर को देखते तो उन्हें अपनी विशाल विरासत एक बोझ की तरह लगती। राजा सोचते कि मेरे बाद इस वैभव को कौन संभालेगा, मेरी प्रजा का पिता बनकर कौन उनकी रक्षा करेगा। समय बीतता गया और राजा की चिंता बढ़ती गई। उन्होंने दूर दराज के प्रदेशों से विद्वान ब्राह्मणों और मुनियों को बुलाया, लेकिन सबके प्रयास निष्फल रहे। अंत में एक बड़े निर्णय के साथ राजा ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। शुरुआत में महारानी वैशाली का मन थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन अपनी निस्वार्थ ममता और राजा के वंश की चिंता के कारण उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। राजा नरोत्तम ने बड़े धूमधाम से एक दूसरे राज्य की सुंदर और सुशिक्षित कन्या जयवंती से विवाह किया। महारानी जयवंती के आने से महल में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ी। सबको लगा कि अब तो चंदनपुर को उसका राजकुमार मिल ही जाएगा। महारानी वैशाली ने भी बड़े बहन की तरह जयवंती का स्वागत किया और उसे पूरा सम्मान दिया। धीरे धीरे वर्ष बीतने लगे। 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन परिणाम वही रहा। दूसरी रानी जयवंती से भी राजा को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा नरोत्तम अब गहरे अवसाद में डूबने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद उनके ही किसी जन्म के कर्मों का फल है जो उन्हें संतान सुख से वंचित रख रहा है। उन्होंने देश के सबसे बड़े वैद्यों को बुलाया, औषधियां ली, पूजा पाठ का क्रम और करा कर दिया, लेकिन भाग्य के द्वार नहीं खुले। प्रजा में भी अब दबी जुबान में बातें होने लगी थीं कि क्या राजा नरोत्तम का वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। संतान की चाह में व्याकुल होकर और मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक बार फिर साहस जुटाया। उन्होंने सोचा कि शायद तीसरी बार भाग्य उनका साथ दे दे। इस बार राजा ने एक अत्यंत सुंदर, गुणवती और कम उम्र की कन्या रूपशिखा से विवाह किया। रूपशिखा अपने नाम की तरह ही दिव्य ज्योति के समान थी। पूरे चंदनपुर नगर को दीपों से सजाया गया। हफ्तों तक उत्सव मनाया गया। राजा के मन में फिर से आशा की एक किरण जागी। उन्हें लगा कि रूपशिखा के आने से उनके जीवन का अंधकार मिट जाएगा। परंतु विडंबना देखिए, समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। 1 साल बीता, दूसरा भी बीत गया और देखते ही देखते कई वर्ष निकल गए। तीनों रानियां वैशाली, जयवंती और रूपशिखा महल में मौजूद थीं, लेकिन किसी की भी गोद नहीं भरी। राजा नरोत्तम अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें अपना सारा वैभव, सारी शक्ति और सारा साम्राज्य व्यर्थ लगने लगा। वे सोचने लगे, क्या मेरे भाग्य में पितृ ऋण से मुक्ति नहीं लिखी है? क्या मुझ में ही कोई ऐसा दोष है जिसके कारण मेरी 3 रानियां होने के बाद भी मुझे संतान का मुख देखना नसीब नहीं हो रहा? अब राजा का हृदय इतना व्यथित रहने लगा कि उन्होंने प्रजा के बीच जाना भी छोड़ दिया। वे अपने ही महल में स्वयं को कैद महसूस करने लगे। यहाँ तक कि वे अपनी प्रजा से नजरें मिलाने में भी संकोच करने लगे। उधर प्रजा में भी कई प्रकार की भ्रांतियां फैलने लगी थीं। कुछ लोग कहने लगे थे कि राजा के भाग्य में कोई भारी दोष है। लोग यहाँ तक कहने लगे कि यदि सुबह सुबह राजा का मुंह देख लिया तो उनके अपने बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जब यह बातें राजा के कानों तक पहुंची तो उनके दुख की कोई सीमा नहीं रही। एक राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था, आज उसी प्रजा की नजरों में अशुभ माना जाने लगा था। उसी समय राजा नरोत्तम को ज्ञात हुआ कि पास के ही एक राज्य के वन में एक बहुत बड़े तेजस्वी मुनि पधारे हैं जो त्रिकालदर्शी हैं। राजा के मन में एक अंतिम उम्मीद जागी। उन्होंने अपनी तीनों रानियों के साथ उन मुनि के पास जाने का निर्णय लिया। जब राजा नरोत्तम मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई तो मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा।
राजा और तीनों रानियां सांस रोककर मुनि के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी देर बाद मुनि ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी। उन्होंने एक लंबी सांस ली और राजा की ओर देखकर गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, तुम्हारी कुंडली और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे भाग्य में संतान सुख की रेखा है ही नहीं। विधि का विधान यही कहता है कि तुम्हारा वंश यहीं रुक जाएगा। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों रानियां फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मुनि यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हे राजन, एक और बात है जो अत्यंत चिंताजनक है। यदि कठोर तपस्या या किसी चमत्कार से तुम्हें संतान प्राप्त हो भी गई, तो वो संतान या तो दीर्घायु नहीं होगी या फिर वो तुम्हारे राज्य के विनाश का कारण बनेगी। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा पितृ दोष और कर्म दोष लगा हुआ है, जिसका समाधान साधारण पूजा पाठ से संभव नहीं है। मुनि की बातें सुनकर राजा नरोत्तम का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन तभी मुनि की आंखों में करुणा जागी। उन्होंने राजा को अत्यंत ध्यान से देखा और कहा, राजन, निराश मत हो। जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है, वहां से परमात्मा की शक्ति आरंभ होती है। यद्यपि तुम्हारे भाग्य में दोष है, लेकिन इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो भाग्य की रेखाओं को बदलने का सामर्थ्य रखती है, और वह शक्ति है भगवान सूर्यदेव। मुनि ने राजा को समझाते हुए कहा, हे राजन, सूर्यदेव ही इस जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे ही सृष्टि के पालनहार और अंधकार के नाशक हैं। यदि तुम अपनी तीनों रानियों के साथ पूर्ण निष्ठा, विश्वास और भक्ति से भगवान सूर्यदेव की शरण में जाओगे, तो वे प्रसन्न होकर तुम्हारे भाग्य का यह काला लेख मिटा सकते हैं। वे तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 तेजस्वी पुत्रों का वरदान दे सकते हैं, जो सूर्य की चमक के समान इस संसार में कीर्ति फैलाएंगे। मुनि की इस बात ने राजा के बुझते हुए मन में विश्वास का एक दीपक जला दिया। उन्होंने मुनि के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें सूर्यदेव को प्रसन्न करने का मार्ग बताएं। मुनि ने राजा को आदेश दिया कि वे हर रविवार को पूरे विधि विधान से भगवान सूर्यदेव का व्रत रखें और उनकी दिव्य कथा का आयोजन करें। राजा नरोत्तम अपनी तीनों रानियों के साथ महल लौटे। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, भगवान सूर्यदेव की आराधना। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपनी तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न करेंगे और अपने राज्य पर आने वाले हर संकट को मिटा देंगे। प्रिय श्रोतागण, मुनि के आश्रम से लौटने के बाद राजा नरोत्तम के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। अब उनके मन में निराशा की जगह एक अडिग विश्वास ने ले ली थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अपनी भक्ति के बल पर अपनी किस्मत की लकीरों को बदलकर ही दम लेंगे। चंदनपुर की सुबह, जो कभी उदासी और सन्नाटे में डूबी रहती थी, अब मंत्रों की गूंज और शंखनाद से जागने लगी थी। राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से हर रविवार भगवान सूर्यदेव के सम्मान में एक विशेष पर्व की तरह मनाया जाएगा। रविवार की वह पहली सुबह राजा नरोत्तम और उनकी तीनों रानियों के लिए किसी नई चेतना से कम नहीं थी। ब्रह्म मुहूर्त में, जब आकाश में तारों की चमक अभी फीकी नहीं पड़ी थी, राजा और उनकी रानियां वैशाली, जयवंती और रूपशिखा ने पवित्र गंगा जल से स्नान किया। राजा ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया था और सादे लाल रंग के रेशमी वस्त्र धारण किए, जो सूर्यदेव के तेज का प्रतीक माने जाते हैं। रानी वैशाली ने स्वयं अपने हाथों से केसर और चंदन का लेप तैयार किया, जबकि रानी जयवंती और रूपशिखा ने मिलकर महल के प्रांगण में एक सुंदर वेदी बनाई, जिसे कमल के फूलों और रंगोली से सजाया गया था। जैसे ही पूर्व दिशा में सुनहरी आभा दिखाई दी, राजा नरोत्तम चंदनपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित सूर्य मंदिर की ओर चल पड़े। उनके पीछे उनकी तीनों रानियां और राज्य के कुछ प्रमुख ब्राह्मण थे। जब सूर्य की पहली किरण ने धरती का स्पर्श किया, तो राजा ने स्वर्ण पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। उस समय राजा के चेहरे पर जो तेज था, वह देखते ही बनता था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि समर्पण के आंसू थे। वे हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे थे, हे चराचर जगत के स्वामी, हे अंधकार को मिटाने वाले दीनानाथ,
मैं आपके चरणों में अपनी तीनों रानियों के साथ समर्पित हूँ। हमारे दोषों को क्षमा करें और हमारे वंश पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। उस दिन से चंदनपुर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। राजा नरोत्तम ने केवल खुद पूजा नहीं की, बल्कि अपनी प्रजा को भी सूर्य देव की महिमा से जोड़ा। वे जानते थे कि जब पूरा राज्य एक सुर में प्रार्थना करेगा, तो वह पुकार सीधे स्वर्ग तक पहुंचेगी। हर रविवार को महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल कथा का आयोजन होने लगा। राजा स्वयं अपनी रानियों के साथ वहां बैठते और मुनि द्वारा बताए गए भगवान सूर्य के गुणों का श्रवण करते। प्रिय श्रोतागण, राजा की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपनी रानियों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। रानी वैशाली, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, उन्होंने राज्य की महिलाओं को एकत्रित करना शुरू किया और उन्हें पतिव्रता धर्म और सूर्य उपासना के महत्व के बारे में बताना शुरू किया। रानी जयवंती ने निर्धनों को भोजन कराने और गौ सेवा का संकल्प लिया, क्योंकि मुनि ने कहा था कि सेवा से ही प्रारब्ध कटते हैं। सबसे छोटी रानी रूपशिखा, जो अपनी चंचलता के लिए जानी जाती थीं, वे भी अब शांत और गंभीर रहने लगी थीं। वे घंटों सूर्य मंदिर की सफाई करती और वहां के दीपकों का ध्यान रखती। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, राजा की तपस्या और कठिन होती गई। वे अब रविवार के दिन अन्न का त्याग कर देते और केवल जल ग्रहण करते। वे घंटों सूर्य की प्रखर धूप में खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते। उनकी त्वचा धूप से झुलसने लगी थी, लेकिन उनके चेहरे का आंतरिक तेज बढ़ता जा रहा था। प्रजा, जो पहले राजा को अशुभ मानकर उनसे मुंह छुपाती थी, अब उन्हें एक महान तपस्वी के रूप में देखने लगी थी। चंदनपुर की गलियों में अब राजा के बारे में कानाफूसी नहीं होती थी, बल्कि लोग श्रद्धा से उनका नाम लेते थे। एक रविवार की बात है, जब राजा नरोत्तम पूजा में लीन थे, अचानक आकाश में बादलों का घेरा बन गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगीं। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु का कोई संकेत नहीं था। लोगों को लगा कि शायद सूर्य देव राजा से रुष्ट हो गए हैं। मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया कि वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन राजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मेरा आराध्य बादलों के पीछे छिपा है, तो मैं तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा जब तक वे दर्शन नहीं दे देते। यह बादलों का पर्दा मेरी परीक्षा है और मैं इस परीक्षा में विफल नहीं हो सकता। उनकी तीनों रानियां भी राजा के साथ उसी तेज हवा और बारिश में खड़ी रहीं। रानी वैशाली ने राजा का हाथ थाम रखा था। जयवंती और रूपशिखा मंत्रों का निरंतर जाप कर रही थीं। कई घंटों तक प्रकृति का यह तांडव चलता रहा, लेकिन राजा की एकाग्रता नहीं टूटी। अंत में राजा की अटूट श्रद्धा के सामने बादलों को हार माननी पड़ी। अचानक बादल छटे और सूर्य देव की एक अत्यंत प्रखर किरण सीधे राजा नरोत्तम के मस्तक पर पड़ी। उस समय ऐसा लगा जैसे राजा का पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा हो। उस रात राजा नरोत्तम को एक अत्यंत दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वे एक विशाल प्रकाश पुंज के सामने खड़े हैं, जिसकी चमक सहना उनकी आंखों के लिए असंभव था। उस प्रकाश से एक गूंजती हुई वाणी सुनाई दी, पुत्र नरोत्तम, तुम्हारी और तुम्हारी रानियों की निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। प्रारब्ध के नियम बहुत कठिन होते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति उन नियमों को भी शिथिल कर सकती है। तुम्हारे घर में खुशियों का आगमन होगा, लेकिन याद रखना, जो उपहार मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, वह एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएगा। अगले दिन सुबह जब राजा उठे, तो उनके मन में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने यह स्वप्न अपनी रानियों को बताया। तीनों रानियां भावुक हो गईं। कुछ ही महीनों के भीतर चंदनपुर के राजमहल से वह शुभ समाचार मिला, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही थी। महारानी वैशाली ने गर्भ धारण किया था। पूरे राज्य में ढोल नगारे बजने लगे। प्रजा खुशी से झूम उठी। राजा ने दिल खोलकर दान दिया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों के अंतराल पर रानी जयवंती और रानी रूपशिखा ने भी शुभ समाचार दिया। राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। जिस घर में एक किलकारी के लिए तरस रहे थे, वहां अब 3-3 खुशियों की दस्तक थी। चंदनपुर का कोना कोना भगवान सूर्यदेव के जयकारों से गूंज उठा। हर घर में रविवार का व्रत होने लगा
और लोग राजा को अपना भाग्य विधाता मानने लगे। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी अनंत गति से चलता रहा और चंदनपुर की धरती उस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चंदनपुर के उपवनों में फूल खिले थे और हवाओं में एक दिव्य सुगंध घुली हुई थी। वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी, भगवान सूर्य की प्रिय तिथि। महारानी वैशाली के कक्ष से पहली बार एक नन्हे बालक के रोने की आवाज आई। वो आवाज केवल एक बालक का रोदन नहीं था, बल्कि चंदनपुर के अंधकारमय भविष्य पर विजय की घोषणा थी। जैसे ही सूर्य की पहली सुनहरी किरण ने राजमहल के कंगूरों को छुआ, महारानी वैशाली ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का रंग कुंदन की तरह दमक रहा था और उसके मुखमंडल पर एक ऐसा ओज था जिसे देखकर स्वयं राजवैद्य भी चकित रह गए। राजा नरोत्तम की आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा आदित्य प्रताप। लेकिन खुशियों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। ठीक कुछ दिनों के अंतराल पर, जब दोपहर का सूरज अपने पूरे शबाब पर था, महारानी जयवंती ने एक प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की आंखों में एक गजब की चमक थी, जैसे स्वयं दोपहर का सूर्य उसकी आंखों में उतर आया हो। राजा ने उसका नाम भानु तेजस रखा और अंत में जब संध्या की लालिमा आकाश को सिंदूरी रंग में रंग रही थी, सबसे छोटी रानी रूपशिखा ने एक अत्यंत सौम्य और सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रवि किरण रखा गया। प्रिय श्रोतागण, आप कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जिस महल में सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब 3-3 पालने झूल रहे थे। पूरे चंदनपुर नगर को दीपों से सजाया गया। राजा नरोत्तम ने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। दरिद्रों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी गईं, भूखों को 56 भोग खिलाए गए और नगर के हर मंदिर में भगवान सूर्य देव की विशेष आरती उतारी गई। लेकिन इस असीम सुख के बीच भी राजा नरोत्तम के मन के एक कोने में मुनि की वह बात रह रहकर कौंधती थी। इनका भविष्य तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करेगा। इन्हें हर रोज भगवान सूर्य की कथा सुनानी होगी, वरना राज्य पर संकट आ सकता है। राजा नरोत्तम ने इसे केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मान लिया। जैसे जैसे राजकुमार बड़े होने लगे, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन राजा ने एक नियम बनाया जो पत्थर की लकीर बन गया। हर रोज सूर्योदय से पहले राजा स्वयं अपने तीनों पुत्रों को लेकर सूर्य मंदिर जाते। वहां वे अपने नन्हे हाथों से भगवान भास्कर को जल अर्पित करना सीखते। पूजा के पश्चात मंदिर के प्रांगण में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर राजा नरोत्तम उन्हें भगवान सूर्य की महिमा, उनके त्याग और उनकी अटूट कर्तव्य निष्ठा की कथाएं सुनाते। मैं आपको बता दूं कि वे राजकुमार साधारण बालक नहीं थे। उनमें सूर्य का अंश था। आदित्य प्रताप में गजब का साहस था। भानु तेजस की बुद्धि बिजली की तरह तेज थी और रवि किरण का स्वभाव अत्यंत शांत और करुणा से भरा था। लेकिन कहते हैं ना कि अहंकार कभी कभी अच्छे अच्छों की मति भ्रष्ट कर देता है। जैसे जैसे राजकुमारों की शक्ति बढ़ने लगी, नगर के लोग उनकी स्तुति करने लगे। कोई उन्हें साक्षात देवता कहता, तो कोई अजय योद्धा। एक दिन जब राजकुमार किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे, महल में एक उत्सव का आयोजन हुआ। वहां कई देशों के राजा और राजकुमार आए थे। उत्सव की चमक धमक और अपनी प्रशंसा सुनकर राजकुमारों के मन में धीरे धीरे यह भाव आने लगा कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। उस दिन रविवार था और नियम के अनुसार उन्हें शाम की सूर्य कथा में उपस्थित होना था। लेकिन घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन के उत्साह में वे कथा का समय भूल गए। राजा नरोत्तम मंदिर में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रानियां वैशाली, जयवंती और रूपशिखा भी वहां उपस्थित थीं। समय बीतता जा रहा था, लेकिन राजकुमार नहीं आए। राजा का हृदय बैठने लगा। उन्हें मुनि की वह बात याद आई कि यदि ये संस्कारहीन हुए तो राज्य का नाश हो जाएगा। राजा ने अपने सेवक भेजे, लेकिन राजकुमारों ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि हम अब बच्चे नहीं हैं कि रोज रोज वही कथाएं सुने। हमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करना है। प्रिय श्रोतागण, जब यह संदेश राजा तक पहुंचा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी क्षण बिना किसी बादल के आकाश में बिजली करकी
चंदनपुर की जो नदियां कल कल बह रही थीं, उनका पानी अचानक काला पड़ने लगा। यह अशुभ संकेत था। राजा समझ गए कि सूर्यदेव की उपेक्षा का परिणाम शुरू हो चुका है। मुनि ने कहा था कि संकट किसी भी रूप में आ सकता है। राजा नरोत्तम तुरंत उस स्थान पर पहुंचे जहां राजकुमार अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके तीनों पुत्रों के चेहरों का वह दिव्य तेज जो जन्म से था, धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। उनकी आंखों की चमक कम हो रही थी और वे अजीब सी थकान महसूस कर रहे थे। राजा ने गरज कर कहा, पुत्रों, तुम जिसे अपनी वीरता समझ रहे हो, वो केवल उस परम पिता सूर्य का आशीर्वाद है। यदि जड़ ही कट गई तो वृक्ष कितनी देर हरा रहेगा। तुमने आज न केवल नियम तोड़ा है, बल्कि उस शक्ति का अपमान किया है जिसने तुम्हें ये जीवन दिया है। राजकुमारों को पहले तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि चंदनपुर के हरे भरे पेड़ सूखने लगे हैं और प्रजा में हाहाकार मचने लगा है, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या सूर्य देव का क्रोध शांत होगा? प्रिय श्रोतागण, चंदनपुर के आकाश में छाई वह रक्त रंजित लालिमा कोई साधारण संध्या नहीं थी। वह आने वाले भीषण विनाश की आहट थी। राजा नरोत्तम का हृदय कांप उठा जब उन्होंने देखा कि उनके तीनों प्रतापी पुत्र, जो कल तक सिंह की भांति दहाड़ते थे, आज असहाय होकर धरती पर गिर पड़े हैं। उनके शरीरों से वह स्वर्णमयी आभा गायब हो चुकी थी। आदित्य प्रताप, जिसका शरीर वज्र के समान था, अब पीला पड़ गया था। भानु तेजस की प्रखर बुद्धि जैसे किसी गहरे कोहरे में खो गई थी और सौम्य रवि किरण की आंखें पथरा गई थीं। नगर में त्राही त्राही मच गई। जिस चंदनपुर में कभी खुशहाली की सुगंध महकती थी, वहां अब डर और मौत का सन्नाटा पसरने लगा था। कुओं का पानी सूख गया, लहलहाती फसलें क्षण भर में राख हो गईं और पशु पक्षी बिना किसी कारण के प्राण त्यागने लगे। प्रजा जो राजा को भगवान मानती थी, अब व्याकुल होकर राजमहल के बाहर एकत्रित होने लगी। उनके विलाप की आवाजें राजा नरोत्तम के कानों में गर्म शीशे की तरह उतर रही थीं। महारानी वैशाली, जयवंती और रूपशिखा अपने पुत्रों की यह दशा देखकर पागलों की भांति विलाप करने लगीं। वैशाली ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आदित्य का सिर अपनी गोद में रखा और उसके ठंडे पड़ते हाथों को सहलाने लगी। वह बार बार सूर्य देव को पुकार रही थी, हे दीनानाथ, यदि अपराध इन बालकों ने किया है तो दंड मुझे दीजिए। इन्होंने तो अभी जीवन देखा भी नहीं है। क्या आपकी कृपा इतनी क्षणभंगुर है कि एक भूल से ही समाप्त हो गई? प्रिय श्रोतागण, उस समय राजा नरोत्तम की जो स्थिति थी, उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। एक तरफ उनका पुत्र प्रेम था और दूसरी तरफ राजधर्म। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने साम्राज्य को खंडहर बनते देखा। तभी अचानक राजमहल के मुख्य द्वार पर वही तेजस्वी मुनि प्रकट हुए, जिन्होंने वर्षों पहले राजा को सूर्य देव की उपासना का मार्ग दिखाया था। राजा नरोत्तम दौड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़े। उनके कंठ रुंधे हुए थे। हे महात्मा, देखिए, अनर्थ हो गया। मेरे पुत्रों के अहंकार ने मेरे पूरे चंदनपुर को जलाकर रख दिया है। मुझे मार्ग दिखाएं, वरना मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। मुनि की आंखों में करुणा तो थी, पर स्वर अत्यंत गंभीर था। उन्होंने राजा को उठाकर खड़ा किया और कहा, राजन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये पुत्र सूर्य के अंश हैं। सूर्य का धर्म है प्रकाश देना और स्वयं जलकर संसार को जीवन देना। लेकिन तुम्हारे पुत्रों ने प्रकाश को अपना अधिकार समझ लिया और सेवा के बदले अहंकार को चुन लिया। जब सूर्य का प्रकाश अहंकार के बादलों से घिर जाता है, तो वह जीवन देने वाली ऊष्मा विनाशकारी अग्नि बन जाती है। यह जो संकट तुम देख रहे हो, यह सूर्य देव का क्रोध नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे पुत्रों के भीतर बुझती हुई उस ज्योति का परिणाम है। यदि आज आधी रात तक इनका प्रायश्चित पूर्ण नहीं हुआ, तो ये तीनों सदा के लिए मौन हो जाएंगे और चंदनपुर का नाम इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर तीनों रानियां सन्न रह गईं। मुनि ने आगे कहा, इसका केवल एक ही मार्ग है, हृदय का तर्पण। राजा को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा और राजकुमारों को अपनी शक्ति का नहीं,
बल्कि अपनी भूल का साक्षात स्वीकार करना होगा। उन्हें घुटनों के बल चलकर सूर्य कुंड तक जाना होगा और वहां अपने अहंकार की आहुति देनी होगी। लेकिन स्मरण रहे, उनकी देह अब बहुत दुर्बल है। क्या वे यह कर पाएंगे? प्रिय श्रोतागण, राजा नरोत्तम ने अपनी तलवार अपनी रानियों के चरणों में रख दी और कहा, एक राजा के लिए उसका गौरव और उसका सिंहासन सबसे प्रिय होता है। मैं आज इसी क्षण इस सिंहासन का त्याग करता हूँ। मैं अब राजा नहीं, केवल एक पिता और सूर्य देव का एक साधारण दास हूँ। उधर राजकुमारों की चेतना धीरे धीरे वापस आई, पर वे इतने कमजोर थे कि हाथ उठाना भी उनके लिए भारी था। जब उन्हें अपनी माता और पिता के त्याग का पता चला तो उनकी आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह निकली। आदित्य प्रताप ने कांपते स्वर में कहा, पिताश्री, हमें क्षमा करें। हमने समझा था कि ये तेज हमारा अपना है, पर आज समझ आया कि हम तो केवल उस परम पिता के हाथ की कठपुतली हैं। रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। चारों ओर घनघोर अंधकार था। ऐसा लग रहा था मानो सूर्य देव ने चंदनपुर की ओर से सदा के लिए अपना मुख मोड़ लिया हो। उसी अंधकार में मुनि के आदेशानुसार तीनों राजकुमारों ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। राजमहल से सूर्य कुंड की दूरी लंबी थी और रास्ता नुकीले पत्थरों और कांटों से भरा था। महारानी वैशाली, जयवंती और रूपशिखा अपने हाथों में दीपक लेकर उनके साथ साथ चल रही थीं। हर कदम पर राजकुमारों के घुटनों से रक्त रिस रहा था, लेकिन उनके मुख पर अब अहंकार नहीं बल्कि ओम सूर्याय नमः का करुण जाप था। राजा नरोत्तम सबसे आगे नंगे पैर चल रहे थे, अपने हाथों में उस पवित्र जल का कलश लिए जिसे उन्हें कुंड में अर्पित करना था। नगर की प्रजा जो अब तक क्रोध में थी, अपने राजा और राजकुमारों की यह पीड़ा देखकर भावुक हो गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और राजकुमारों के रास्ते से कांटे हटाने लगे। एक अद्भुत दृश्य था। पूरा नगर एक साथ रो रहा था और एक साथ प्रार्थना कर रहा था। जैसे जैसे राजकुमार सूर्य कुंड के समीप पहुंच रहे थे, संकट की छाया और गहरी होती जा रही थी। अचानक एक मायावी अंधर चलने लगा, जिससे रानियों के हाथ के दीपक बुझने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। मुनि ने चिल्लाकर कहा, रुकना मत, यह तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। यदि आज तुम पीछे हटे तो कल का सूर्य चंदनपुर को कभी नहीं देख पाएगा। प्रिय श्रोतागण, उस अंधेरी और डरावनी रात में चंदनपुर की धरती एक ऐसी परीक्षा की साक्षी बन रही थी जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। चारों ओर से बहती वह मायावी हवा केवल राजकुमारों के शरीर को नहीं झकझोर रही थी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और उनकी श्रद्धा की जड़ को हिलाने का प्रयास कर रही थी। धूल और मिट्टी के गुबार ने आंखों को ढक लिया था, लेकिन उन तीनों राजकुमारों के हृदय में अब एक ऐसी दिव्य ज्योति जल चुकी थी जो बाहरी आंधियों से बुझने वाली नहीं थी। राजकुमार आदित्य प्रताप, जिनके घुटने पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे, उन्होंने अपने छोटे भाइयों भानु तेजस और रवि किरण की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक गजब का संकल्प था। उन्होंने कहा, भाइयों, आज यह मत सोचना कि हम चल रहे हैं। आज यह सोचना कि हमारे भीतर की बुराई, हमारा वह झूठा अहंकार मर रहा है। हर पत्थर की चोट हमारे पापों को धो रही है। रुकना मत, चाहे प्राण निकल जाएं, पर उस कुंड तक पहुंचना ही होगा। महारानी वैशाली ने जब देखा कि हवाएं दीपक बुझाने पर उतारू हैं, तो उन्होंने अपनी रेशमी चुनरी उतार दी और उसे एक ढाल की तरह दीपक के चारों ओर लपेट दिया। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, पर ममता की शक्ति उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। महारानी जयवंती और रूपशिखा ने भी अपनी मर्यादा और कोमलता को त्याग कर अपने पुत्रों के अगल बगल एक दीवार बनकर चलना शुरू किया। वे अपने हाथों से उन नुकीले पत्थरों को हटाने का प्रयास कर रही थीं, जिन पर उनके पुत्रों का खून गिर रहा था। प्रिय श्रोतागण, राजा नरोत्तम का हृदय अपनी संतानों की यह पीड़ा देखकर फट रहा था। वे एक पिता थे, उनका मन कर रहा था कि दौड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लें और दौड़कर कुंड तक पहुंचा दें। लेकिन वे जानते थे कि यह उद्धार का मार्ग है और उद्धार स्वयं के परिश्रम से ही मिलता है।
उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर केवल एक ही स्वर को जीवित रखा, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। पूरा चंदनपुर अब उनके साथ इस मंत्र का गान कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा नगर एक विशाल मंदिर बन गया हो। तभी एक भयानक दृश्य उभरा। सूर्य कुंड अभी कुछ ही दूरी पर था जब उस मायावी अंधर ने एक विशाल काले धुएं का रूप ले लिया। उस धुएं से डरावनी आवाजें आने लगीं जो राजकुमारों को डराने का प्रयास कर रही थीं। लौट जाओ, यह तपस्या तुम्हारे बस की नहीं है। सूर्य देव ने तुम्हें त्याग दिया है। देखो, तुम्हारे शरीर अब गलने लगे हैं। राजकुमारों ने सचमुच देखा कि उनके हाथ और पैर काले पड़ने लगे थे। लेकिन ठीक उसी समय सबसे छोटे राजकुमार रवि किरण ने, जिनकी करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान सूर्य देव की उस कथा का स्मरण किया जो उनके पिता बचपन में सुनाते थे। उन्होंने याद किया कि कैसे सूर्य देव हर रोज बिना रुके, बिना थके संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए जलते हैं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे माया, तू हमें क्या डराएगी? जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारी रक्षा करेगा। यदि हमें मिटना ही है तो हम अपने आराध्य के चरणों में मिटेंगे, तेरे डर से नहीं। जैसे ही रवि किरण ने यह कहा, वो काला धुआं छटने लगा। राजकुमारों के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वे अब रेंग नहीं रहे थे, बल्कि श्रद्धा के वेग से आगे बढ़ रहे थे। अंततः वे उस पावन सूर्य कुंड के तट पर पहुंच गए। कुंड का दृश्य अत्यंत भयावह था। जो जल कभी अमृत जैसा स्वच्छ था, वो आज श्राप के कारण काला और स्थिर हो गया था। उसमें से सरांध आ रही थी। मुनि ने आगे बढ़कर कहा, पुत्रों, यही वो क्षण है। आकाश में भोर की पहली किरण फूटने में अब कुछ ही पल शेष हैं। यदि तुम तीनों मिलकर अपने रक्त और आंसुओं को इस जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे सको तो शायद यह जल फिर से पवित्र हो जाए। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। तीनों राजकुमारों ने अपने कांपते हाथों से जल उठाया। उनके घावों से गिरता रक्त उस जल में मिल गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन के अहंकार, अपनी गलतियों और अपनी भूलों को उस जल के साथ प्रवाहित कर दिया। राजा नरोत्तम और तीनों रानियां घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी। तभी पूर्व दिशा में एक हल्की सी सुनहरी लकीर दिखाई दी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने उस काले जल का स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वो काला पानी अचानक उबलने लगा और देखते ही देखते वह सोने की तरह चमकने लगा। कुंड से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने तीनों राजकुमारों को अपने घेरे में ले लिया। सबकी सांसें थमी हुई थीं। प्रिय श्रोतागण, उस अलौकिक प्रकाश के बीच जो दृश्य उभरा, वह मानव नेत्रों के लिए सहन करना असंभव था। वह प्रकाश इतना शीतल था कि उसने राजकुमारों के जलते हुए शरीरों को चंदन जैसी ठंडक प्रदान की, और इतना प्रखर था कि चंदनपुर के ऊपर से अंधकार का नामो निशान मिट गया। जैसे ही उस प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम हुई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुंड के मध्य से साक्षात भगवान सूर्य देव का स्वरूप तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव हर जीव को होने लगा। वह स्वर्णमयी जल अब हिलोरे मार रहा था। अचानक राजकुमार आदित्य प्रताप, भानु तेजस और रवि किरण के शरीरों में एक बिजली सी दौड़ी। उनके घुटनों के गहरे घाव, जिनसे रक्त बह रहा था, वे ऐसे भर गए जैसे वहां कभी कोई चोट लगी ही न हो। उनकी पीली पर चुकी त्वचा अब कुंदन की तरह चमकने लगी थी। उनके नेत्रों में वह खोया हुआ ओज वापस लौट आया था, लेकिन इस बार उस ओज में अहंकार की अग्नि नहीं, बल्कि विनम्रता की शीतलता थी। तभी आकाशवाणी हुई, एक ऐसी गूंजती हुई गंभीर वाणी जिसने चंदनपुर की हवाओं को थाम दिया। भगवान सूर्यदेव कह रहे थे, हे राजन नरोत्तम, हे वीर राजकुमारों, आज चंदनपुर की जीत हुई है। यह जीत किसी अस्त्र शस्त्र की नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर जागे हुए सत्य और श्रद्धा की है। राजकुमारों, स्मरण रहे कि जो शक्ति और तेज तुम्हें प्राप्त है, वह तुम्हारा निजी वैभव नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि की धरोहर है। जब सूर्य तपता है तो वह अपने लिए नहीं, बल्कि जगत को जीवन देने के लिए तपता है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव जाग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ,
उसी दिन तुम्हारे विनाश की पटकथा लिखती जाती है। भगवान सूर्य की वह वाणी सुनकर तीनों राजकुमार कुंड के किनारे दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, क्षमा प्रभु क्षमा। प्रिय श्रोतागण, भगवान सूर्य की वाणी आगे गूंजी, राजन, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पत्नियों के निस्वार्थ प्रेम ने अनहोनी को टाल दिया है। मुनि की वह भविष्यवाणी कि ये पुत्र अल्पायु होंगे, उसे आज मैंने तुम्हारे आंसुओं से धो दिया है। अब ये पुत्र न केवल दीर्घायु होंगे बल्कि धर्म के रक्षक बनेंगे। लेकिन याद रखना, रविवार का यह व्रत और मेरी यह पावन कथा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह जीवन जीने का आधार है। जो मनुष्य रविवार को मेरी कथा सुनेगा वह कभी भी अहंकार और अज्ञान के अंधकार में नहीं भटकेगा। उसके घर में आरोग्य, यश और सुख का वास सदा रहेगा। जैसे ही आकाशवाणी समाप्त हुई, चंदनपुर में एक और चमत्कार घटित हुआ। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह सूखा हुआ सूर्य कुंड अब अमृत के समान जल से लबालब भर गया। जो नदियां सूख चुकी थीं, उनमें अचानक कलकल करता स्वच्छ जल बहने लगा। जो पेड़ ठूंठ हो चुके थे वे पलों में हरे भरे हो गए और उनमें सुंदर फल लग गए। पूरे नगर का वातावरण ऐसा हो गया जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। महारानी वैशाली, जयवंती और रूपशिखा ने अपने पुत्रों को गले लगा लिया। वे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, पर वे आंसू अब परम सुख के थे। राजा नरोत्तम ने देखा कि उनके पुत्रों का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका है। वे अब केवल राजकुमार नहीं थे, वे भगवान सूर्य के सच्चे प्रतिनिधि बन चुके थे। राजा नरोत्तम ने उसी क्षण कुंड के किनारे खड़े होकर यह संकल्प लिया कि अब चंदनपुर का हर नागरिक रविवार के दिन को आत्मशुद्धि का दिन मानेगा। राजकुमारों ने भी प्रतिज्ञा की कि वे अपनी शक्ति का उपयोग केवल निर्बलों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए करेंगे। प्रिय श्रोतागण, नगर के लोग जो कल तक राजा को अशुभ मान रहे थे, वे अब उनके चरणों की धूल लेने के लिए उमड़ पड़े। राजा ने सबको हृदय से लगाया और कहा, यह मेरा नहीं, यह मेरे सूर्य देव का प्रताप है। जो उनकी शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रिय श्रोतागण, चंदनपुर की वो सुनहरी सुबह आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। जब भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद लेकर राजा नरोत्तम, उनकी तीनों रानियां और तीनों राजकुमार राजमहल की ओर लौटे, तो पूरे नगर की हवाओं में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी। प्रजा ने अपने द्वारों पर रंगोलियां सजाई थी और हर घर से ओम सूर्याय नमः का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मुनि ने राजा नरोत्तम को एकांत में बुलाकर एक अंतिम रहस्य बताया था। जब उत्सव का शोर थोड़ा कम हुआ, तब राजा नरोत्तम उस घने वन के आश्रम में मुनि के चरणों में जा बैठे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, आपने कहा था कि संकट टल गया है, पर आपने मुझे एकांत में क्यों बुलाया? क्या अब भी मेरे पुत्रों पर कोई काली छाया शेष है? मुनि ने मंद मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा और कहा, राजन, भयभीत न हो। अब कोई संकट नहीं है, बल्कि एक महान सत्य है जिसे तुम्हें आत्मसात करना है। क्या तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है? वह सत्य था, लेकिन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह भाग्य नहीं, वह प्रसाद है। जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ और अहंकार को छोड़कर पूरी तरह परमात्मा को सौंप देता है, तो विधाता अपनी लेखनी बदल देता है। तुम्हारे पुत्रों का वह अहंकार वास्तव में तुम्हारा अपना सूक्ष्म अहंकार था, जो अनजाने में तुम्हारे मन में अपने ऐश्वर्य को लेकर बैठ गया था। वह संकट तुम्हारे पुत्रों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे वंश के शुद्धिकरण के लिए था। अब तुम्हारा वंश केवल राजाओं का वंश नहीं, बल्कि सूर्य वंश कहलाएगा, जो युगों युगों तक धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुनि की यह बात सुनकर राजा नरोत्तम की आंखों से ज्ञान के आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि जीवन में जो भी मिलता है वह प्रभु की कृपा है, और जो जाता है वह हमारे कल्याण के लिए ही जाता है। प्रिय श्रोतागण, समय बीतता गया। राजा नरोत्तम ने अपनी रानियों वैशाली, जयवंती और रूपशिखा के साथ एक आदर्श जीवन जिया। राजकुमार आदित्य प्रताप ने अपनी वीरता से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया। भानु तेजस ने अपनी विद्वत्ता से चंदनपुर को ज्ञान का केंद्र बनाया, और रवि किरण ने अपनी करुणा से हर दीन दुखी के आंसू पोंछे।
वे तीनों भाई हर रविवार को सूर्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर साधारण प्रजा के साथ वही कथा सुनते थे जो उनके पिता ने उन्हें बचपन में सुनाई थी। वे कभी नहीं भूले कि वे उस कुंड की मिट्टी और सूर्य देव की एक किरण से पुनर्जीवित हुए हैं। कहते हैं कि जब राजा नरोत्तम का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को पास बुलाया और कहा, पुत्रों, याद रखना, ये राजपाट, ये स्वर्ण, ये वैभव सब नश्वर है। यदि कुछ शाश्वत है तो वह है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा चरित्र। जिस सूर्य ने तुम्हें जीवन दिया है उसी की तरह निस्वार्थ भाव से जलना सीखो। इतना कहकर राजा ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि उनके शरीर से एक ज्योति निकली जो सीधे सूर्य मंडल में विलीन हो गई। प्रिय श्रोतागण, राजा नरोत्तम की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो, चाहे भाग्य में कितनी भी बाधाएं क्यों न लिखी हों, यदि हम सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान सूर्य देव का स्मरण करते हैं तो वे हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देते हैं। रविवार का यह दिन हमारे भीतर के सूर्य को जगाने का दिन है। ये कथा केवल राजा नरोत्तम की नहीं है, ये आपकी और मेरी कथा है। हमारे भीतर का अहंकार भी कभी कभी हमें अंधा कर देता है, लेकिन जब हम पश्चाताप के कुंड में स्नान करते हैं और श्रद्धा का अर्घ्य देते हैं तो प्रभु की कृपा हमें फिर से प्रकाशित कर देती है। जो मनुष्य इस पूरी कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके जीवन की हर रुकावट स्वयं सूर्य देव दूर करते हैं। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है और उसकी संतानों पर आने वाले हर कष्ट को भगवान भास्कर हर लेते हैं। तो आइए इस पावन कथा के समापन पर हम सब मिलकर एक बार फिर से उस परम पिता, जगत के आधार भगवान सूर्य देव को प्रणाम करें। अपने दोनों हाथ जोड़िए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते हुए कहिए, जय श्री सूर्यदेव, जय भास्कर, जय दिनकर। प्रिय श्रोतागण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंदनपुर की यह मार्मिक और दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई होगी। यदि इस कथा ने आपके मन में थोड़ी भी शांति और श्रद्धा जगाई है तो इसे केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि भगवान सूर्य देव की कृपा का यह प्रकाश हर घर, हर मन तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर सप्ताह मैं आपके लिए ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं लाता रहूं। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नई महिमा, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे। जय श्री सूर्यदेव।